ड़वो अरिहन्ताणम् ड़वो सिद्धाणम् ड़मो आयर्याणम् ड़मो ड़मो सवशाहुनम् एषो पंचेणमुयारो सवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेशिम् परमं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। विगत दिनों से हम सभी अपने जीवनोत्कर्ष के मार्ग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तीर्थंकरत्व जीवन का चरमोत्कृष्ट रूप है। जीवन के चरम उत्कर्ष के बाद ही कोई आत्मसाधक तीर्थंकरत्व जैसे हैसियत को प्राप्त कर पाता है। इस संदर्भ में हमने बात की, निर्मल दृष्टि की, विनय बहुमान की, अपने व्रत और शील का निरतिचार पालन की, और कल की चर्चा थी सतत ज्ञानाभ्यास या आत्म जागरूकता की। आज की भावना है अभीक्ष्ण संवेग, निरंतर संवेग। संवेग का मतलब होता है एक प्रकार का डर। लोक में प्रायः डर को अच्छा नहीं माना जाता, और ये बात सही है कि डर एक प्रकार का नकारात्मक संवेग है जो हमारी प्रगति में बाधक बनता है। पर आज मैं आपसे उस डर की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको भयातुर करके तोड़ देता है। आज मैं आपसे उस भय की बात कर रहा हूं जो आपको सतर्क बना करके समर्थ बनाता है। संवेग का अर्थ है संसाराद भीरुता संवेग है। संसार से भय का नाम संवेग है। मेरे सामने 4 प्रकार का भय दिख रहा है। एक संसार का भय,
एक संसार सेव है, एक संसारी सेव है और एक सांसारिकता सेव है। चारों को सामने रख करके चले और फिर आगे बढ़े कि किसे अपनाना है और किसे छोड़ना है। संसार का भय, ज्यादातर लोगों को संसार का बड़ा भय रहता है। अब मेरे जीवन में कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, मेरे जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुझे कहीं किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए, मेरी कहीं दुर्गति ना हो जाए, मेरा इहलोक में कुछ बिगड़ ना जाए, कोई धन संपत्ति का नुकसान ना हो जाए। न जाने कितने प्रकार के अनिष्ट विकल्प मन में उत्पन्न होते हैं और वे मनुष्य को भीतर से व्याकुल चित्त बना देते हैं। है अनुभव? ये संसार का भय है। अज्ञानी के हृदय में संसार का भय बना रहता है, वो डरता है, घबराता है और इस कारण से वो अंदर से टूट जाता है। ये नकारात्मक आवेग है। पर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के हृदय में इस प्रकार का कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि संसार में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो मेरी आत्मा का बाल बांका भी कर सके। संसार के जो भी परिणाम है वो संयोगों पर निर्भर है और संयोग मेरा स्वभाव नहीं, कर्म के निमित्त से प्रकट परिणाम है जो आता है और चला जाता है। सूरज के ऊपर चाहे कितने भी बादल क्यों ना आए, कितने भी सघन बादल और ग्रहण क्यों न लगे, सूरज के मौलिक स्वरूप को वो नष्ट नहीं कर पाते। वक्त पड़ने पर, वक्त बीतने पर बादल छटता है और सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश और प्रताप के साथ प्रकट हो जाता है। संसार में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, मेरे आत्मा के सूर्य को वह कभी प्रभावित नहीं कर सकते। एक सच्चे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के हृदय में ये पक्का श्रद्धान होता है, उसे अपने आत्मा के स्वरूप का भान होता है, इसलिए संसार का उससे कोई डर नहीं। संसार का क्या डर, मेरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अनिष्ट होगा तो क्या होगा, मरेंगे, इससे बाहर मरने के आगे तो कुछ नहीं होगा। मरेंगे तो मरना तो एक दिन है ही, मरेंगे फिर जन्मेंगे, तन उत्पन्न हुआ है, तन मरेगा, तन का जन्म होता है, तन मरता है, और ऐसे तो अनंत तन मैंने धारा है और छोड़ा है। मैं किसकी चिंता करूं, मेरा विनाश हो ही नहीं सकता। जिसे मैं आज तक अपना विनाश मानकर घबराता था वो मेरा है ही नहीं, तो मैं उसके विनाश को अपना विनाश मानकर क्यों डरूं, क्यों रोऊं, क्यों घबराऊं। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उससे रंच मात्र प्रभावित नहीं हूं। धर्मात्मा के हृदय में संसार का कोई भय नहीं, सांसारिकता का भय। संसार का भय नहीं, चलो दूसरे नंबर में आए, संसारी से भय। मेरा वो वैरी है, मेरा वो शत्रु है, मेरा वो दुश्मन है, मेरा वो ईर्ष्यालु है, वो मेरी प्रगति नहीं चाहता, वो मेरी विकास को नहीं देख सकता, वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा। ये मन में भय होता है। सच्चा धर्मात्मा सोचता है मेरा बिगाड़ करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, कौन मुझे नुकसान पहुंचाएगा, कौन मेरा बिगाड़ कराएगा, कौन मेरा अनिष्ट हो करेगा, कौन मेरा शत्रु।
मेरा जो स्वरूप है वो तो परम शुद्ध चैतन्य रूप है, उसका न कोई इष्ट कर सकता है, न कोई अनिष्ट कर सकता है, न कोई बिगाड़ कर सकता है, न कोई सुधार कर सकता है। उसका न अच्छा है न बुरा, न शत्रु न मित्र। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नव्याति मध्य किंचवी अन्नम परमाणुमित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं और जो मेरा स्वरूप है वो शाश्वत स्वरूप है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, उसमें कभी कोई फेर फार नहीं हो सकता। वो मैं हूं तो मैं किससे डरूं? कौन मेरा अनिष्ट करने वाला है? मार डालेगा? अरे मुझे कोई छू ही नहीं सकता तो मार कौन डालेगा? अनादि से आज तक नहीं मरा तो अब कौन मारेगा? अनिष्ट तो तब हो जब मेरा कुछ खोए, मुझे कुछ क्षति पहुंचे, मुझे कोई नुकसान हो। अरे जब मुझे कोई छू ही नहीं सकता तो फिर मेरा अनिष्ट क्या होगा? मुझको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता तो मुझ पर आघात क्या होगा? मेरे आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो मैं किससे डरूं? हां, जिसकी रक्षा का मैं मोह करता हूं उसे कोई कितना भी रखना चाहे सुरक्षित रख नहीं सकते। किसी बंकर में भी छुप जाए, अपने चारों तरफ वज्रमयी कवच भी क्यों ना बना ले, तो भी तन तो एक दिन जाना ही है। तन जाना है, वो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और किसी के निमित्त से जाना है तो उसके निमित्त से जाएगा, मेरा क्या जाएगा? आज कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है, ये आशंका भी एक प्रकार की दुर्बलता है। जो आत्म श्रद्धा नहीं होता है उसके हृदय में रंच मात्र खटका नहीं होता। वो सोचता है मेरा अनिष्ट करने वाला तो कोई है ही नहीं, न शत्रु न मित्र, न इष्ट न अनिष्ट, न अच्छा न बुरा। तो फिर किससे भय? मैं किससे डरूं? डरने का कोई काम नहीं। ये संसार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्यों डरूं? और हमारे सामने ऐसे बहुत उदाहरण है। टोडरमल जी को हाथी के पांव के नीचे कुचलवाया गया पर वो भयभीत नहीं हुए। ठीक है, कुचल रहा है, मैं भी देख रहा हूं जैसे लोग देख रहे, मुझे कोई छू नहीं सकता। आजकल में ये खेल खिला रहा है, मैं भी उस खेल का हिस्सा बन रहा हूं। ये पक्का श्रद्धान जिसके हृदय में होता है उसे न संसार का डर होता है न संसारी से डर होता है। संसार का डर और संसारी का डर दोनों हमें उद्वेलित करते हैं, भयातुर करते हैं। ये नकारात्मक संवेग है जो हमें अंदर से तोड़ डालते हैं। बोलो, तुम लोगों को संसार का डर है कि नहीं? महाराज, कदम कदम पर डर है और संसारी से डर है। जिनसे डरना नहीं चाहिए उनसे तुम डरते हो। संत कहते संसार का डर रखने से कुछ नहीं होगा, संसारी से डरने से कुछ नहीं होगा। अगर करना ही है तो संसार से डरो और सांसारिकता से डरो। किससे डरो? किससे डरो? संसार से डरो। मतलब डर के भाग जाओ किसी दूसरे संसार में, किसी दूसरे संसार में भाग जाओ। भाग के बता दो अगर तुम्हारे बूते की हो तो। भागना तो संभव ही नहीं है। संसार से डरना मतलब मैं जिस संसार में जी रहा हूं, अजर अमर अविनाशी
शुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के बाद भी, सुख स्वरूप होने के बाद भी मैं अपनी अज्ञानता और अज्ञानजन अहंकार से अभिप्रेरित होकर इस संसार में 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकता रहा हूं। चतुर्गति में आज तक मैंने केवल जन्म और मरण धारण किया है। उस जन्म और मरण के कारण मैंने अपने जीवन में अनंत दुख भोगे हैं। एक इंद्रिय से लेकर के मेरे जीवन की यात्रा शुरू हुई, जहां कभी मिट्टी बना, कभी पानी, कभी अग्नि, कभी वायु और कभी वनस्पति को मैंने अपना शरीर बना करके जिया और मरा, जहां मेरे अस्तित्व का भी लोगों को बोध न हो। 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय कीड़े मकोड़े की कितनी अवस्थाओं को मैंने अनंत बार धारण किया और छोड़ा, और वहां के दुख और त्रास को भोगा। कभी पंचेंद्रिय बना तो न जाने कितने बार वन्य प्राणी बनकर क्रूर पशुओं का शिकार बना, और कभी कभी सिंह आदि क्रूर पशु भी बना तो फिर क्रूर मनुष्यों का शिकार बनना पड़ा। कभी जानवर बने, पशु बने, पक्षी बने, गाय बने, बैल बने, घोड़ा बने, गधा बने। ये जो मेरी अवस्थाएं हैं, जो मेरा अपना स्वभाव नहीं है, पर मैं जो उसे धारण करना पड़ा है, ये किसकी वजह से? ये मेरा संसार है जिसे मैंने रचा है। मेरे द्वारा रचा गया संसार है जिसमें अनंत जन्मों से मैंने दुख और त्रास भोगे। नरकों में जाकर न जाने मैंने कितने प्रकार की वेदनाएं भोगी, जिसकी कथा सुनने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसे नरकों की दारुण यात्रा जन्म के आदि क्षण से लेकर पूरी आयु पर्यंत, जहां केवल दुख और त्रास भोगने पड़े। डरना है तो उससे डरो। उस नरक में मैं न जाने कितनी बार दुख भोगा, जहां जन्म से ही मेरा शरीर आसमान में उछला और उछल करके तीक्ष्ण अस्त्रों पर गिरकर पारे की तरह बिखर गया। नारी की शरीर की कुछ ऐसी विशेषता कि वो फिर से एकत्रित होकर जुड़ गए, लेकिन उठकर खड़े भी नहीं हो पाए कि पहले से तैयार नारियों के द्वारा घातक प्रहार। कभी वे कढ़ाई में पूरी पकोड़े की तरह तल दे, तो कभी आरियों से काट दे, कभी करोथ से छील दे, तो कभी खाली ही उतार दे। कभी ऐसी प्यास लगे कि सागर का जल पीने पर भी न बुझे, पर वहां एक बूंद भी न मिले। इतनी भूख कि 3 लोग का अनाज खाने पर भी न मिटे, पर एक कण भी न मिले। प्यास से पीड़ित होकर कभी वहां बहने वाली बैतरनी का जल पिया तो पानी भी तेजाब से तीखा मिला। छाया की चाह में कभी वहां के सेमर के पेड़ के नीचे गया तो पत्ते टूट कर क्या गिरे, माने तलवार से भी तीक्ष्ण, पूरा शरीर विदीर्ण। नरकों की ऐसी यातना इस जीव ने अनेक बार भोगी। ये संसार है। कभी स्वर्ग भी गए हैं तो अपने से अधिक वैभवशाली देवों की वैभव को देखकर ईर्ष्या की आग में झुलस झुलस कर संतप्त ही हुए हैं, और कभी अपने से अधिक वैभवशाली देवों की आज्ञा मानना भी हमारी परवस्ता रही, जिसने हमें दुखी की। अगर डरना है तो इस संसार से डरो। ये संसार चतुर्गति का संसार,
84 लाख योनियों का संसार, जिसमें केवल और केवल दुख है। कभी याद आता है ऐसा? अपने जीवन के अनुभवों को देखो। कभी किसी खौफनाक मंजर से गुजरना होता है तो स्मरण आते ही सिहरन सी होने लगती है। 2013 में जब केदारनाथ में एक प्रकार का प्रलय मचा था, वहां फंसे हुए कुछ लोग, उन दिनों हम कोलकाता में थे, बच करके निकल करके आए और वहां की दास्तान सुनाते तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा आगे जाने का आप विचार है? बोले अब तो मैं नाम भी लेना नहीं चाहूंगा। भैया 2-4-8 दिन की ताशपूर्ण घटना तुम्हारे अंतर मन को इतने गहरे छू ली कि वहां खतरा है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूं, नरकों में सागरों पर्यंत तुमने कितना दारुण दुख भोगा, कभी मन में आता है कि अब मुझे नरक नहीं जाना? 4 गति और 84 लाख योनियों में तुमने अपनी अज्ञानता के कारण अपने मोह, मूर्छा और मिथ्यात्व के शिकार होकर कितने दुख भोगे संसार में जन्म मरण के। कभी मन में आता है कि अब मुझे ऐसा कोई कृत्य नहीं करना जिससे मुझे जन्म मरण के दुख को भोगना पड़े। मन में आता है? शायद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने अपने अतीत जीवन के दुखों को बिसरा दिया है। हमें लगता नहीं कि मैं कभी नरक होकर के आया हूं, हमें लगता नहीं कि मैंने कभी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी है, हमें यह आभास नहीं होता कि मैंने कभी पशु पक्षियों जैसा दारुण कष्टमय जीवन भोगा है। यह हमारे लिए स्मरण में नहीं है। काश वो स्मृति होती तो दोबारा हम ऐसा कृत्य नहीं करते। एक व्यक्ति ने, एक लेख मैंने पढ़ा था कि बच्चा जन्म लेने के बाद रोता क्यों? कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। अपवाद स्वरूप कोई बच्चा नहीं रोता तो उसके लिए कहते हैं कुछ गड़बड़ है ना? रुलाया भी जाता है और नहीं रोने पर कहते हैं गड़बड़ है। बच्चा जन्म लेने पर क्यों रोता है? जो भी उसके कारण हो, लेकिन एक कारण आज के संदर्भ में बता रहा हूं। जन्म लेने में, मां के पेट से निकलने में उसे भयंकर पीड़ा होती है और वो इसलिए रोता है कि हे भगवान अब दोबारा मां के पेट में ना आना पड़े। लेकिन बाहर की हवा लगती है, सब भूल जाता है। हमारा जन्म प्रसव की वेदना को सहने से हुआ पर हम उसे विस्मृत कर देते हैं। हमें अगर अपने अतीत के दुखों की स्मृतियां हो तो हम कभी वैसे दुखमय संसार में कदम रखने की बात भी नहीं सोच सकते। आचार्य कहते जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानिय अहो दुखो संसारो जत्थ की संति जंतव। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। जन्म का दुख, जरा का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख, मरण का दुख है। जन्म से लेकर मरण तक केवल दुख ही दुख है। लेकिन ऐसे दुखमय संसार में ये संसारी प्राणी दुखी होता है। तुम्हें अपने दुखी होने का आभास है? जिस दुख को और जिस त्रास को तुम भोग रहे हो, उस दुख और त्रास से मुक्त होने की कोई आकांक्षा है? बहुत कम लोगों को संसार से डर है। संसार का डर होगा, संसारी का डर होगा, संसार से डर नहीं है। अब मुझे जन्म मरण ना लेना पड़े, अब मुझे राग रंग में ना फंसना पड़े, अब मैं संसार में नहीं उलझूंगा, अब मैं अपने दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत करना चाहता हूं। ऐसी हूं टीस या पुकार तुम्हारे अंतर मन में होती है। एक सच्चे धर्मात्मा के हृदय में एक प्रकार की कचोट उठती है। बहुत भटक लिया इस संसार में, अब मुझे नहीं भटकना है,
अब इस अपनी अंधी यात्रा को पूर्ण विराम देना है। मुझे अपने जीवन की अंतर यात्रा का सूत्रपात करना है। अभी तक तो मेरा यही हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। संसार का भय है, संसारी से भय है, लेकिन संसार से भय नहीं है। जानित जई चिंतित जई जन्म जरा संभवम दुखम नहु विषयेषु विरज्जई अहो सुबद्धो कवड ग्रंथि। तुम्हारे द्वारा जानने में आता है, चिंतन में आता है, विचार में आता है कि जन्म जरा से युक्त दुख क्या है, इस संसार का दुख क्या है। कदाचित तुम विचारते हो, फिर भी उसके कारण से मुक्त नहीं होते। नहु विषयेषु विरज्जई, फिर भी अपने विषयों से, कषायों से अपने आप को विरक्त नहीं कर पाते। क्या करे? अहो सुबद्धो कपड़ ग्रंथि, तुम्हारी माया की गांठ बहुत मजबूत है, इस गांठ को खोलो। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के हृदय में संवेग का भाव होता है, उसके अंदर संसारात भीरुता वाली बात होती है। संसार से भय, अब मुझे उसमें नहीं फंसना, अब मुझे उसमें नहीं फंसना, अब संसार में मुझे नहीं उलझना, ये डर। भरत चक्रवर्ती के विषय में कहा जाता है, जब प्रातः काल वह उठता था तो उसको उठाने से पूर्व मंगल गान होता, घंटानाद होता, और घंटानाद मंगल गान के साथ ये वाक्य उच्चारा जाता, वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। अब बताओ, चक्रवर्ती को किसका भय? चक्रवर्ती को किसका भय? हाँ, किसी का भय? बाहर का कोई भय नहीं, पर मौत का भय तो सबके साथ है। कब मौत आ जाए और मेरे जीवन को छिन्न भिन्न कर दे, और फिर मुझे वही 4 गति 84 लाख के चक्कर में, योनियों के चक्कर में फंसना पड़े। नहीं, इससे पहले कि मेरी मौत आए मुझे अपने आप को संभाल लेना है। ये भय। अपने मन से पूछो, कभी एक ख्याल आता है एक दिन मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? कभी आता भी होगा तो फिर ये सोचते ठीक है अभी तो मेरी कहानी लंबी चलेगी, जब आएगी तब देखूंगा। यही आता है। क्या हुआ? सोचने की बात है। मेरी कौन सी सांस आखिरी सांस बन जाएगी, इसका कोई भरोसा है? इसलिए श्वास श्वास में संभल कर चलो, एक एक क्षण का सदुपयोग करो। उन तमाम कारणों से अपने आप को बचा करके चलो जो तुम्हें इस संसार में उलझाते, जिनके कारण हमारा संसार बढ़ता है। उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए, उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का सच्चा लाभ ले सकेंगे। तो संसार से भय। लग रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत डर? बोले महाराज आज तो आप ज्यादा डरा रहे हो, है ना? ये कितनी देर तक? जब तक बाहर न निकले तब तक। महाराज जी अब डर भी जाए तो अब कहां जाएं? भाग जाएं कहीं? देखो, डर के संदर्भ में, संसार से डर के संबंध में 4 बातें और दे रहा हूं। भागना, भोगना, जागना, त्यागना, 4 क्रिया है। भागना, भोगना, जागना, त्यागना। भागना, भागना कोई समाधान नहीं है। तुम भागोगे
और दुखी होगे। तुम्हारा संसार तो तुम्हारे पीछे भागेगा। बाहर के संसार से तुम भले भाग जाओ, लेकिन भीतर जो तुमने अपने अंदर संसार जमा रखा है उससे भागकर कहां जाओगे। संत कहते संसार से भागो मत और संसार को भोगो मत। भागने वाले भी पलायन करते हैं और भोगने वाले अपने जीवन को तबाह करते हैं। दोनों भूल है। भागोगे तो दुखी होगे और भोगोगे तो दुखी होगे। क्या करो, जागो, अपनी चेतना को जगाओ। इस नश्वर संसार, इस दुखमय संसार को अपने लिए अहितकर मानकर उससे बचने का रास्ता अपनाओ। जिन कारणों से मैं आज तक संसार में उलझाऊं, अब उन कारणों को जीवन में कतई स्थान नहीं लेने दूंगा और उन कारणों का परित्याग करो, अपना रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। आज हमारा रास्ता प्रशस्त है। संसार से डरने का मतलब यही है, उन सब कारणों से अपने आप को बचाते चलो जिनसे हमारा दुख बढ़ता हो। तो संसारात भीरुता, अब मुझे संसार में कहीं नहीं उलझना। ठीक है, संसार से डर हो गया तो संसार से डर मात से तो काम नहीं होगा। सांसारिकता से डर बहुत जरूरी है। सांसारिकता मतलब जिन निमित्तों से संसार बढ़ता है उनसे डरो। क्या है सांसारिकता? राग, देश, मोह, भोग, विलास, पाप, पाखंड, अनाचार, यही है ना तुम्हारी सांसारिकता की पहचान। ये बीज है। इनसे बचो। आचार्य समंत भद्र महाराज ने हम सबका मार्गदर्शन देते हुए एक बहुत अच्छी बात कही। वे कहते असरण मशुभ मनित्यम दुख मनात्मान मौशामि भवम मोक्षस्तद विपरीता एति ध्यायन्तु सामयिके। यहां कोई किसी का शरण दाता नहीं है। संसार में शरण ढूंढना मतलब जलते हुए बांस के पेड़ के नीचे जाकर छाया की तलाश करना। जो खुद झुलस रहा है वो तुम पर छाया नहीं बरसा सकता। यह अशरण है संसार, यह अशुभ है, यह अनित्य है, नश्वर है, क्षण है, टिक जाने वाला नहीं है। संसार के सारे संयोग क्षण मात्र टिकने वाले, अर्थात विनष्ट हो जाने वाला है। और अनात्मान यानी हमारा नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, मेरे स्वभाव से भिन्न है, बाहर है। मोक्षस्तद विपरीतात, मेरी आत्मा का जो स्वरूप है, मोक्ष का जो मार्ग है वो इससे विपरीत है। वो शरण है, शुभ है, नित्य शाश्वत है, सुख स्वरूप है, आत्मीय है और चिरस्थायी है। ये विचार बार बार करो, इससे दोहराओ, तो फिर तुम्हारे मन में ज्यादा आसक्ति नहीं रहेगी, विरक्ति के संस्कार जागेंगे, फिर मोह माया के प्रपंच में कभी फंस नहीं सकोगे। सतर्क होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। जिन कृत्यों से आत्मा का पतन होता है उनसे बचना ही संवेग की पहचान है। कैसे बचें, यह अंदर भाव होना चाहिए। सोचो, अनादि के इस संसार में हमने क्या क्या नहीं किया,
कितनी बार जन्म मरण, कितनी बार जन्म मरण, कितने प्रकार के दुख। आज थोड़ा सा दुख आता है, मन व्याकुल चित्त हो उठता है, लेकिन अनादि से तो हमने दुखी भोगा है। संत कहते हैं अगर आज रास्ता नहीं बदलते तो आगे भी तुम्हें दुख ही भोगना पड़ेगा। जिन भावों में तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तुम भटक गए चलेगा, अब ज्ञान पाने के बाद भी तुम भटकोगे तो ये तो तुम्हारा अक्षम अपराध ही होगा, तुम्हारी बड़ी नादानी का प्रमाण बनेगा। इससे बचो और अपने आप को बचाने की कोशिश करो। संसार से डरो, सांसारिकता से डरो, उन विकल्प जालों से अपने आप को दूर करो जो तुम्हें सांसारिकता में उलझाते हैं। वो हृदय में पुकार जगनी चाहिए। एक बार एक भाई ने मुझसे सवाल किया, महाराज आप लोग नकारात्मकता क्यों फैलाते हैं? संसार से डरने की बात करते हैं, मरने से डर आप दिखा देते हैं, तो इससे मनुष्य की जिजीविषा समाप्त नहीं होगी। ये तो एक नेगेटिविटी है, जीवन के प्रति मनुष्य को हताश कर देना। अरे भैया संसार में कुछ नहीं है, संसार असार है, कभी भी मौत आ जाएगी, इससे डरो। मैंने कहा नहीं, हम संसार की वास्तविकता का जब चित्र खींचते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम अपनी जिजीविषा को समाप्त कर दो, अपितु इसका तात्पर्य केवल ये है कि तुम जीवन की वास्तविकता को समझकर जिजीविषा को सही दिशा दे दो। जैसे कई जगह कई कार्यक्रम होते हैं, लोग अपना वक्तव्य देते हैं, बीच बीच में घंटी बजाई जाती है। ये घंटी किस लिए बजाई जाती है? सामने वाले को अलर्ट किया जा रहा है, भैया तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, अपने विषय को जितनी जल्दी समेट सको समेट लो, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम पूरा हो जाए और तुम्हारा मूल विषय ही छूट जाए, फिर तुम कहो कि हम कह ही नहीं पाए। यह अभिप्राय होता है क्या? छोड़ो, तुमको बोलना नहीं है। क्या अभिप्राय होता घंटी बजाने का? उसको अलर्ट करने का या उसे डिमोरलाइज करने का? हाँ, अलर्ट करने का, है ना? तो मतलब क्या होता है, जब हमारे पास समय कम होता है, काम ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं? समय कम हो, काम ज्यादा हो तो क्या करते हैं? पहले फालतू काम को निपटाते हैं या जरूरी काम को? हाँ, जरूरी काम को ना। तो भैया हम लोग भी रोज तुम्हें घंटी बजा बजा के बता रहे हैं समय कम है, जो जरूरी है सो कर लो। समय कम है, जो जरूरी है सो कर लो, पर तुम हो कि सुन के रह जाते हो, फिर देखेंगे। न जाने कितनों ने तुम्हारे जीवन में कब कब घंटी बजाई, पर तुम उस घंटी से चेतो तब तो। चेतने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, अपनी चेतना को जगाने की जरूरत है। जाग जाओ, अपने आप को भीतर से झकझोर डालो, नहीं अब मैं ये काम नहीं कर सकता, बहुत हो गया, अब मुझे अपने जीवन की दिशा बदल कर रहनी है। जिन दोषों और दुर्बलताओं का शिकार मैं जन्म जन्मांतरों में रहा, अब मैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। उनकी जड़ उखाड़ करके फेंकने को मैं सन्नद्ध हूं, तत्पर हूं। अंदर से ऐसे भाव और विचार जागेंगे, तब कहीं तुम जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर सकोगे। एक बात ध्यान रखना, जिस संसार में हम जी रहे हैं उसे बसाने वाले भी हम ही हैं,
और इसे समेटना है तो समेटने वाले भी हम ही होंगे। पहल हमको करनी होगी। जब जागेंगे तभी सवेरा होगा। जागो, उठो, आगे बढ़ो, प्रमाद छोड़ो, निद्रा त्यागो। ये संवेग का मनोभाव हो, अंदर में संवेग हो, संसार से डर हो, सांसारिकता से डर हो, तो कदाचित सांसारिक कार्यों में लगोगे भी ना तो मन नहीं रमेगा। अंदर डर हो, आसक्ति खत्म होती। संसार के भय से हमें आसक्ति से जीतने का अवसर मिलता है। सारी आसक्ति खत्म। देखिए, डर हमें कैसे सजग करता है। मान लीजिए आप कहीं गए, रास्ते में आपकी अटैची चले गई, जेब भी कट गया, आपके पैसे भी नहीं, एटीएम भी चला गया, कुछ नहीं, सब खलास, फोन सब कांटेक्ट कुछ नहीं, कपड़े लत्ते सब चले गए। अब मान लो आप यहाँ से चेन्नई जैसी जगह में गए हैं, तभी आपको ख्याल आया बुरा फंसा क्या करूं। आपको आपके मित्र का ख्याल आया, आप पता पूछ पाछ के मित्र के यहाँ पहुँचे, उसने आपका आत्मीय स्वागत किया, जी भर करके खिलाया पिलाया। आपने कहा भैया थोड़ा रेस्ट लेना है, उसने बढ़िया एसी कमरा खोल दिया, एयर कंडीशन का कमरा, बहुत सुंदर फर्नीचर, अच्छा बेड। आप उस कमरे में सोने के लिए जा ही रहे हो, फार्म हाउस है बहुत सुंदर, और आप उसके कमरे में सो रहे हो, अंदर प्रवेश ही किए। उसने धीरे से केवल इतना कहा, भैया बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, कल यहाँ एक कोबरा दिखा था। क्या होगा बोलो? कोबरा दिखा था, कल यहाँ एक कोबरा दिखा था। अब बताओ, नींद आएगी? कदाचित हल्की फुल्की झपकी भी आ जाए ना तो उसमें भी कोबरा दिखेगा। क्या हुआ? संत कहते हैं, संसार की आसक्ति से बचना चाहते हो तो काल के कोबरे को अपने सामने रखो। श्रीमद राजचंद्र एक बड़े साधक हुए हैं, गृहस्थ साधक थे। गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जैन साधक थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वे 3 बातें हमेशा कहा करते थे कि हर मनुष्य को सुबह उठते ही ये 3 बातें याद करनी चाहिए। काल सिर पर सवार है। पहली बात क्या? काल सिर पर सवार है। पांव रखते ही पाप लगता है और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है, नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। ये 3 बातें नित्य याद रखो। मतलब काल सिर पर सवार है, मौत तुम पर हावी है, कभी भी उसका वार हो सकता और तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो सकती। पहली बात, आज का दिन मुझे मिला है, कल का भरोसा नहीं, कल का क्या, पल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं आज के दिन को सार्थक बनाऊं, अभी के पल को सार्थक बनाऊं, कल की चिंता में अपने चित्त को न उलझाऊं। पांव रखते ही पाप लगता है, कदम कदम पर पाप की संभावना है, इसलिए हर कदम संभल करके रखो। और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। विषयों की तरफ तुमने देखा नहीं कि उनका विष तुम पर व्यापा नहीं। विषयों की तरफ दृष्टि जाते ही उसका जहर हम पर हावी होने लगता है। ये बात और विचार जो मनुष्य नित्य प्रति करता है उसको संसार में ज्यादा रस नहीं आ सकता। भले वो संसार को छोड़ ना पाए, लेकिन उसके अंदर संसार के प्रति जैसा जुड़ाव आम जनों को होता वैसा नहीं रहता। वो विवस्था परवस्था मानकर उसे करता है, मन मार करके उन चीजों का आश्रय लेता है।
कर्ता बुद्धि नहीं होती, कर्तव्य के भाव से भरकर अपना काम करके आगे निकल जाता है। ये दृष्टिकोण अपने अंतर मन में विकसित करना चाहिए। ये भय है, संसार से भय, सांसारिकता से भय। संवेग का एक दूसरा अर्थ भी है, संसार से भय या पाप से भय, और दूसरा भोगों से अनासक्ति, विरक्ति। अगर तुम्हारे हृदय में संसार से भय होगा, सांसारिकता से भय होगा, तो विषय कषायों के प्रति तुम्हारी रुचि स्वाभाविक तौर पर मंद हो जाएगी, भोगासक्ति छीन होगी, और छीन होती हुई भोगासक्ति तुम्हारी आत्मा के उत्कर्ष का आधार बनेगी। मेरे अंदर की आसक्ति कम होनी चाहिए, ये भावना मन में जगाओ। आज तुम्हें सब कुछ पता है, जानते भी हो, चाहते भी हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की आसक्ति तुम्हें बहा कर ले जाती है। अरे थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, ठीक है, कुछ दिन बाद, कुछ दिन और। ये जो मन का विकल्प है, ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उसके प्रति जागरूक रहो। जब तक उनका संसर्ग न छूटे, तब तक यही मान करके चलो, उनके प्रति ज़्यादा लगाव न बढ़े, ज़्यादा आसक्ति न बढ़े, वो जीवन हमारे आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेगा। भरत चक्रवर्ती, ओ आवाज किसकी? भरत चक्रवर्ती के पास एक जिज्ञासु पहुंचा। भरत चक्रवर्ती के पास एक जिज्ञासु पहुंचा और उसके मन में एक शंका आई कि भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि है और फिर भी 96,000 रानियां हैं, कैसे अपने आप को टिका पाता होगा? मैं तो एक से परेशान हूं। पहुंच गया चक्रवर्ती के पास और अपने मन की बात रख ही दी। कहा, प्रभु मुझे समझ भी नहीं आता कि इन 96,000 के बीच आप अपने आप को कैसे संभालते हो। चक्रवर्ती ने कहा, ठीक है, तेरे सवाल का उत्तर मैं बाद में दूंगा, अभी एक काम कर ले, जा पहले एक बार मेरे रणवास का चक्कर लगाया, पूरे रणवास में घूमकर आ जा, देख ले मेरी कैसी कैसी रानियां हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ, आज चक्रवर्ती के रणवास में जाने का अवसर मिलेगा, वहां तो झांकने का मौका नहीं मिलता, जाने की बात तो दूर। आगे बढ़ा उत्साहित होकर, जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ चक्रवर्ती ने कड़कते हुए कहा, ठहरो। एकदम स्तब्ध रह गया। बोले, क्या जाओगे, पूरे रणवास का चक्कर लगाओगे? लेकिन उसके हाथ में एक दीप थमाते हुए कहा, देख, इस दीपक के प्रकाश में तुझे देख कर आना है। और 4 तलवारधारी उसके साथ कर दिए। बोले, तो पूरा रणवास इस दीपक के प्रकाश में देख कर आना, लेकिन रास्ते में न तो दीप बुझना चाहिए, न ही एक बूंद तेल छलकनी चाहिए। दीप बुझते ही ये तलवारधारी तेरे जीवन दीप को बुझा देंगे और तेल छलकते ही तेरी गर्दन जमीन में ढलक जाएगी। ओ, घबरा गया वो, तो भीतर से सोट हो गया। अब क्या करे, कुछ कह भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, चक्रवर्ती से पाला पड़ा था। बेचारा गया सहमते सहमते, पूरे रणवास का चक्कर काट करके आया। जैसे ही चक्रवर्ती के पास आया, इससे पहले कि वो कुछ कहे, चक्रवर्ती ने उससे पूछा, क्या देख कर आए हो? क्या क्या देख कर आए? बोले, हजूर दिया और ये तलवार के अलावा कुछ नहीं दिखा।
पूरे दौर में इस दिए और तलवार के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। तो चक्रवर्ती ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि भाई, यही है मेरे जीवन का रहस्य। तुम्हें दिखते हैं मेरे रत्न, तुम्हें दिखती है मेरी निधियां, तुम्हें दिखाई पड़ती है मेरी रानियां, तुम्हें दिखते हैं ये भोग विलास के साधन, पर मेरी आंखों में हमेशा झूलती है मेरी मौत, और उसी वजह से मैं संभला रहता हूं। बस ये बात दिमाग में आ जाए, रास्ता प्रशस्त होगा। एक बात को याद रखो कि कभी भी मेरा अंत हो सकता है, कभी भी मैं मरूंगा। मरने से पहले मुझे जो करना है वो कर लेना चाहिए। मेरे जीवन का कोई भी दिन आखिरी दिन हो सकता है। मेरा दिन आखिरी दिन बने उससे पहले मुझे अभी जो करने योग्य है वह कर लेना चाहिए। ये संकल्प और मनोभाव तुम्हारे हृदय में जग गया तो फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की बात नहीं होगी। ये संवेग की भावना जो अंदर की कचोट है होनी चाहिए, हर व्यक्ति के हृदय में होनी चाहिए, अनवरत होनी चाहिए, सतत भीरुता होनी चाहिए। वो होगा तो जीवन सही रास्ते पर आएगा। किसी की ये पंक्तियां, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। तो इसे याद करो, अपनी मृत्यु को समझो, और मृत्यु बोध का मतलब जीवन से हारना नहीं, जीवन का अभिनंदन करने का उत्साह प्रकट करना। हम अपने जीवन का अभिनंदन करें, जीवन को सार्थक करें, जन्म को सार्थक करें, ये भावना मन में हो, और रोज ये भावना बार बार दोहराए, हे प्रभु मेरे मन में संसार के प्रति लगाव न हो, संसार से मुझे छूटना है, संसार से मुझे बचना है, मुझे संसार से छूटना है, मुझे संसार से बचना है, मुझे संसार से छूटना है, मुझे संसार से बचना है। ये भावना अंतरंग में उत्तरोत्तर बढ़े, इसी का नाम संवेग भावना है। घंटे भर के प्रवचन सुनने मात्र से संवेग नहीं होगा। ये संवेग तब जागेगा जब सतत तुम्हारे हृदय में ये भाव दिखेगा, अंदर से कचोट या हुक सी उठने लगेगी, तब तुम्हारे लिए वो लाभ होगा। सबके अंदर ऐसा संवेग जागृत हो, सभी अपने जीवन की वास्तविकता को समझते हुए सतपथ पर चल सके। मैं इस भावना के साथ अपनी वाणी को अभी यहाँ विराम दूंगा। महाराज श्री के श्री मुख से आप सभी को मंगल भावना का लाभ मिलेगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय
धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन आओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय